Okay, guys, let's start session again. Recording has been started. Okay, तो अजीत का क्वेश्चन ये है कि पैटर्न का लॉजिक समझ में नहीं आया कि इस पैटर्न कैसे अप्रोच करना है। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 60 का जे, राइट अजीत, यही है? ओके, तो इस क्वेश्चन को मैं अप्रोच करना है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से समझाऊंगा, डोंट वरी। मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर लिया, तो यहाँ पे आपके सामने पैटर्न दिख रहा है। अच्छा, ये जो पैटर्न है यहाँ पे देखिए, इसे छोड़ दीजिए अभी। क्या आप इस पैटर्न को यहाँ पे, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, यहाँ पे मैं इसे स्टार स्टार से फिल कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने स्टार स्टार से फिल कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने स्टार स्टार से फिल कर दिया। तो जब एक्चुअल में जब यूजर की वैल्यू कितनी आएगी, जैसे यूजर की वैल्यू आई 5, तो देखिए 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 आई तो ये वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, तो n की वैल्यू 5 ही, फोकस कीजिएगा। तो अभी क्या करते हैं, हम स्टार स्टार फिल कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, इनमें स्टार स्टार फिल कर दिया यहाँ पे। तो स्टार स्टार इस तरह से मैंने कुछ इस तरह से फिल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार 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 देन स्टार देन स्टार 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 स्टार। ठीक है, इस पैटर्न को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, जो हमारा ऊपर का पार्ट था, ऐसे जो ट्रायंगल बनना था 1 2 3 4 5, यहाँ से मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ। पहले ऊपर वाले को अप्रोच करेंगे, फिर नीचे वाले को अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इस पार्ट को पहले अप्रोच करते हैं। क्या इस पैटर्न को आप ड्रॉ नहीं कर सकते? बताइए, ये सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? बताइए, इस पैटर्न को आप अप्रोच कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये वाला पैटर्न बताइए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे अंडरलाइन करके, बताइए। कर सकते हैं, गुड। तो अभी क्या करेंगे, हम पैटर्न ब्रेक करके फिर मैं आपको जोड़ के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले पैटर्न, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? क्वेश्चन है आपका 60 क्वेश्चन है, उसका जे पार्ट है। मैं से क्वेश्चन को चेंज करके अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी प्लीज। ये नेक्स्ट, ये जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, जो इस सेशन में लूंगा, जितने भी क्वेश्चन लूंगा इस सेशन में लूंगा। नेक्स्ट सेशन में आपको मैं पढ़ाऊंगा टॉपिक। ठीक है, तो जो भी डाउट्स हैं इसी सेशन में पूछ लीजिएगा। एक सेशन और होगा इसके बाद। अब देखिए, यहाँ पर जो है, हमने ये प्रोग्राम बनाते हैं, अप्रोच करते हैं। तो सबसे पहले n की वैल्यू लेते हैं, यूजर से n की वैल्यू लेते हैं। जब तक हमारे पास n टाइम नहीं होगी तो हम कैसे प्रिंट कर देंगे? ठीक है, तो n वैल्यू ले ली हमने, एंटर द n, यूजर को एक मैसेज दिया, और n की वैल्यू हमने n नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दी। उसके बाद क्या करना है, मुझे ये पैटर्न प्रिंट करना है। तो पैटर्न प्रिंट करने के लिए ध्यान से देखिए, 5 रो प्रिंट करनी है, 1 2 3 4 5। तो जो मेरी n की वैल्यू आई है, जो मेरी n की वैल्यू आई है, वही मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, फॉर लूप लिखा। अब देखिए, जरूरी नहीं है आप 1 से 5 चलाएं या आप 5 से 1 चलाएं। मैटर ये करता है आपका लूप 5 बार चलना चाहिए, तभी तो ये 5 लाइन प्रिंट होगी यहाँ पे। ठीक है, तो आप लूप किसी भी तरीके से चला सकते हैं। मैटर ये करता है, जो भी लॉजिक सेट करेगा उस लॉजिक से आप चलाएंगे। मैं आपको अभी बताऊंगा लॉजिक कैसे बनाते हैं, डोंट वरी। ठीक है, तो अभी मैं सिंपली क्या करता हूँ, जो नॉर्मल लॉजिक है उसके अप्रोच में इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखा इंट आई की वैल्यू क्या लिखी मैंने 1। ठीक है, आई स्मॉलर देन इक्वल टू, कहां तक ले जाऊंगा आई को मैं? n इंटू टू, एन इंटू टू, एन इंटू टू पर, सॉरी एन इंटू नहीं, एन तक ही ले जाऊंगा, क्योंकि 5 रो प्रिंट होनी है ना, क्योंकि आउटर लूप क्या प्रिंट करता है? रो प्रिंट करता है, और आई प्लस प्लस। तो इसमें क्या प्रिंट होगा? आपका स्टार प्रिंट होगा। तो आपका ये कोड होगा एक लाइन प्रिंट करने के लिए। लाइन प्रिंट करने के बाद आपको क्या करना है, कर्सर की पोजीशन नीचे, स्लैश एन करना है, नहीं करना? देखिए, कर्सर की पोजीशन नीचे। तो उसके बाद जब ये लाइन प्रिंट हो जाएगी यहाँ पर, उसके बाद क्या करना है आपको? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो यहाँ तक सभी को क्लियर है टॉपिक? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी? अब देखिए क्या करते हैं, स्टार प्रिंट करते हैं। तो
फॉर लूप मैंने यहाँ पे लिखा, एक जे नाम का वेरिएबल बनाया तो इंट जे की वैल्यू क्या लिखी मैंने 1, जे स्मॉलर देन इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे n इंटू 2, क्योंकि अगर 5 वैल्यू आई है तो 10 स्टार प्रिंट करने हैं। पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? अगर 5 वैल्यू आई तो कितने स्टार प्रिंट करने हैं? 10 स्टार प्रिंट करने हैं। ध्यान से देखिए, रो 5 ही रहेंगी और कितने स्टार प्रिंट करने हैं? 5 स्टार प्रिंट करने हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, जे स्मॉलर देन इक्वल टू n इंटू 2, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जे प्लस प्लस, मैंने ये चीज मेंशन कर दी। अब देखिए जो इसकी बॉडी है, ये बॉडी इसकी ये रही, मैंने इसमें लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसमें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया स्टार, सॉरी प्रिंटलन नहीं लिखूंगा, प्रिंट लिखूंगा, स्टार मेंशन कर दिया। प्रिंटलन लिख दिया तो हर स्टार के बाद एक न्यू लाइन आ जाएगी, तो यहाँ पे मैंने ये प्रिंट कर दिया। अब मैं इसे कंपाइल करके आपको दिखाता हूँ। देखिए प्रोजेक्ट को कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइल किया, देन रन करते हैं, तो वैल्यू पुट करते हैं 5, तो आउटपुट आ गया ये वाला। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को बताइए? किसी कोई दिक्कत यहाँ तक? टेल मी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? गुड। अब देखिए जब ये पैटर्न, ये वाला पैटर्न लेते हैं, बस ये वाला, नीचे वाला बाद में देखेंगे, ठीक है। तो जब ये पैटर्न प्रिंट हो रहा है ऊपर वाला, तो जब ये पहली बार में प्रिंट हो रहा है, तो ये ऊपर वाली जो है वैल्यू हम जे की वैल्यू ले रहे हैं। तो जब ये एक्चुअल में जब ये स्टार प्रिंट हो रहा है, ये वाला जब स्टार प्रिंट हो रहा है, तो जे की वैल्यू कितनी है? ध्यान से देखिए, जे की वैल्यू 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और जीरो को मैं लिख दे रहा हूँ 10 से, ठीक है। इसका मतलब जीरो लिखा हुआ है तो 10 लिखा हुआ है, याद रखिएगा। या मैं ऐसे करता हूँ, जीरो मैं 10 को लिख देता हूँ ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो रो है किसकी वजह से प्रिंट हो रही है? आई की वजह से, क्योंकि जब ये एक बार लूप चल रहा है तभी तो ये आपकी एक रो प्रिंट हो रही है, पूरी की पूरी लाइन। तो जब ये पहली बार प्रिंट हो रहा है तो इसमें आई की वैल्यू क्या है? 1 है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। यहाँ तक सभी को पॉइंट क्लियर? इस तरह से आप लॉजिक बनाएंगे। आप जब भी कोई, ये तो मैंने डायरेक्ट लॉजिक लिख दिया, बट जब भी आप पैटर्न ड्रॉ करेंगे कोई सा भी, आप इस तरह से न्यूमेरिक लिख लेंगे, फिर चेक करके देखेंगे क्या लॉजिक सही बैठ रहा है। अगर लॉजिक सही बैठ रहा है तो फॉर लूप पे लगा देंगे। तो ये कौन सा है? ये इनर लूप है। ये कौन सा है? ये इनर लूप है। जो ए लिखा है मैंने, ये क्या है? इनर लूप। इनर लूप कौन सा? जे वाला इनर लूप से मैंने रिप्रेजेंट किया है। और ये जो रोज है, ये रोज दिख रही है, रोज, ठीक है, ये किससे रिप्रेजेंट किए मैंने? आउटर लूप से। किससे रिप्रेजेंट किए मैंने? आउटर लूप से। आउटर लूप से, क्योंकि आउटर लूप आपका, आउटर लूप किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रो प्रिंट करने के लिए। और इनर लूप किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? आपके रो में आपकी जो लाइन है उसमें स्टार प्रिंट करने के लिए। पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ पे पॉइंट क्लियर है या नहीं है? बताइए जल्दी से, इतना पॉइंट। रेस्पॉन्स ओके, क्लियर है, गुड। तो ध्यान से देखिए हमें क्या प्रिंट करना है। यहाँ पे स्टार प्रिंट नहीं करना था, इतनी पार्ट में स्टार प्रिंट नहीं करना था। सपोज दैट यहाँ पे मैं प्लस प्लस का सिंबल ले लेता हूँ एग्जांपल के तौर पे, ऐसे मैंने प्लस प्लस का सिंबल ले लिया और इधर मैंने एक प्लस प्लस का सिंबल ले लिया। तो अगर आपको यहाँ पे स्टार नहीं प्रिंट करना तो एक्चुअल में आपको यहाँ पे क्या प्रिंट करना है? स्पेस प्रिंट करना है, स्पेस ही तो प्रिंट करना है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, स्पेस अभी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले स्टार प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मैं इसे स्टार स्टार हटा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसकी जगह पे क्या कर दे रहा हूँ? प्लस प्लस मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे प्लस प्लस मेंशन कर देते हैं, प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया प्लस प्लस, देन उसके बाद यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस, इसी तरह से सेम लॉजिक मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस प्लस, तो यहाँ पे प्लस, ताकि आपको पैटर्न समझ में आए। तो एक्चुअल में ये आपका स्टार बीच वाला पैटर्न देखो, अगर आप इसे प्लस प्लस को स्पेस समझ लो तो ये बीच वाला ही तो पैटर्न है आपका जो आप ड्रॉ करना चाहते हो। पॉइंट क्लियर? ओके, तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से आप देखिए, ध्यान से गौर से देखिए। अगर मैं ये जो लूप जब मेरा पहली बार चल रहा है तो आई की वैल्यू क्या? 1 है। पॉइंट क्लियर? तो यहाँ पे देखिए ये जो बीच वाले जो स्टार्स हैं, ये हर लाइन में आ रहे हैं। देखिए बीच वाले जो स्टार है हर लाइन में आ रहे हैं ना। तो इसका मतलब जो ये पैटर्न है इसका ओरिजिन सेंटर है, सेंटर से ड्रॉ हो रहा है दोनों तरफ से। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? इस सेंटर को ओरिजिन मान लेंगे। तो देखिए जो टोटल रो है वो कितनी प्रिंट हो रही है? देखिए 10 प्रिंट हो रही है। तो 10 डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया आपके पास? 5 आ गया, इंटीजर वैल्यू आ गई 5। तो यहाँ पे दो दो स्टार प्रिंट हो रहे हैं तो आपको दो दो स्टार के हिसाब से लॉजिक बनाना है। अगर एक ही स्टार प्रिंट हो रहा होता तो आपको एक स्टार के हिसाब से लॉजिक बनाना होता। मैंने यहाँ पे 2 प्रिंट किए तो ये 2 के हिसाब से आपको 1 स्टार का भी लॉजिक दूंगा।
मतलब कहने का मतलब ये मेरा ये है, जो आपका जे है एक क्वेश्चन और इसमें जे, ठीक है, एक क्वेश्चन और ऐड कर लीजिए इसमें जो आपको खुद बनाना है, ठीक है, मैं नीचे मेंशन कर दे रहा हूँ, आई जे, ठीक है, देन उसके बाद एक के मेंशन कर दे रहे हैं हम, तो मैंने ये के मेंशन कर दिया। के में क्या है आपका, यहाँ पे ये स्टार है, ऐसे दिख रहा है, के का पैटर्न कुछ इस तरह से है, आपको के का पैटर्न कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है, ये लाइन यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है, के का पैटर्न कुछ आपको इस तरह से ड्रॉ करना है। तो आपके पास जे के वाला आपको खुद करना पैटर्न, मैं आपको ये वाला ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ। तो ये डिपेंड करता है कि जो आप सेंटर पॉइंट, देखिए यहाँ पे भी सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे भी सेंटर पॉइंट है और यहाँ पे भी सेंटर पॉइंट है, बट यहाँ पे 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, यहाँ पे 1 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। तो जो आप लॉजिक लिखेंगे वो 1 और 2 के हिसाब से लिखेंगे। अभी जो हम लॉजिक मेंशन कर रहे हैं वो 2 स्टार के हिसाब से मेंशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लॉजिक मेंशन हो रहा है, 10 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, ये जो हमें पता है जो n की वैल्यू आई है, क्योंकि n की वैल्यू इंटू 2 कितना हो गया, 10 हो गया, मतलब जो n है वही सेंटर है, जो n की वैल्यू आई है 5 वही सेंटर है। तो जो भी n की वैल्यू आई है, जो भी n की वैल्यू आई है उस पे स्टार प्रिंट करो, ठीक है, और उससे अगले वाले पे स्टार प्रिंट करो, ठीक है। अब देखिए नीचे आ जाइए, ठीक है, अब यहाँ पे अगले वाले पे स्टार मतलब वो आई से डिसाइड होगा, रो से। अब देखिए दूसरी पे आ जाइए, ठीक है, यहाँ पे 2 है, तो देखिए यहाँ पे उस n पे स्टार प्रिंट करो, ये n पे स्टार, और उससे अगले 2 पे स्टार प्रिंट करो, और उससे पिछले 1 पे स्टार प्रिंट करो, मतलब यहाँ पे 1 का गैप है, ठीक है ना, 1, ध्यान से देखना। उसके बाद यहाँ पे जब लाइन नंबर 3 होगी, इटरेशन अकाउंट नंबर 3 होगा, जब आई की वैल्यू 3 होगी, तो देखिए 1 स्टार प्रिंट करो एन पे सेंटर पे, उससे आगे 3 स्टार प्रिंट करो, ये जो 3 है, और उससे पीछे स्टार जो प्रिंट करो वो 2 स्टार प्रिंट करो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 0 1 2 3 4 ऐसे स्टार प्रिंट हो रहे हैं इस साइड, और इस साइड कैसे प्रिंट हो रहे हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 4 5, इस एन के अकॉर्डिंग। पॉइंट क्लियर। तो यहाँ पे हमें स्टार जो है इसे कंडीशनल स्टार बनाना पड़ेगा, मतलब तभी प्रिंट करना जब हमें रिक्वायर्ड है। तो मैं क्या लिखता हूँ, इफ, मैंने लिखा इफ, अब किसकी वैल्यू, देखिए जो वैल्यू है ये स्टार कौन प्रिंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आउटर लूप या इनर लूप, स्टार प्रिंट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बताइए, इनर लूप या आउटर लूप, इनर लूप, राइट। तो इफ, इफ अगर मेरे जो जे की वैल्यू है, अगर जे की वैल्यू है वो क्या है, बड़ी या बराबर है, ठीक है। अभी हम इस पर लिख के चलते हैं। देखिए पहली पॉसिबिलिटीज क्या रखनी है मुझे, ध्यान से समझिए, प्लीज ध्यान से समझिएगा। जे की वैल्यू, अगर वैल्यू जो है वो, पहले ले लेते हैं, 1 मिनट रुकिए, मैंने यहाँ पे लिखा जे माइनस आई, सॉरी जे नहीं, एन माइनस आई, ठीक है, एन माइनस आई। तो आई की वैल्यू क्या है पहली बार में 1, तो ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब 4 लिखा हुआ है, तो मतलब इस 4 पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है। तो जे की जो वैल्यू है अगर 4 से बड़ी है, अगर 4 से बड़ी है तब आपका स्टार प्रिंट होना चाहिए, मतलब अगर n की वैल्यू माइनस आई से क्या है, ग्रेटर देन है, जे की वैल्यू जो है ग्रेटर देन है, ध्यान से देखिए n माइनस आई, तो n की वैल्यू क्या है 5 माइनस 1 4, तो 4 से अगर वैल्यू बड़ी है तो स्टार प्रिंट होना चाहिए, क्या प्रिंट होना चाहिए, स्टार प्रिंट होना चाहिए, सब में स्टार स्टार आ जाएगा क्योंकि सारी की सारी वैल्यू इससे बड़ी है, 4 से बड़ी है। फिर उसके बाद n की वैल्यू क्या है 5, सॉरी n की वैल्यू 5, 5 माइनस 2, नेक्स्ट इटरेशन में देखिए, तो 5 माइनस 2 कितना आ गया 3, तो 3 से जितनी बड़ी वैल्यू यहाँ पे स्टार प्रिंट हो जाएगा। पॉइंट क्लियर, यहाँ पे देखिए पॉइंट क्लियर। उसके बाद जो 3 है, जब इटरेशन काउंट 3 होगा तो n माइनस आई, तो 5 माइनस 3 कितना हो गया 2, तो 2 से देखिए 2 पे पॉइंट पे 2 से जितनी बड़ी वैल्यू होंगी जे की उन सब पे स्टार प्रिंट होना चाहिए। ये पॉइंट क्लियर सभी को। तो क्या होगा, हमें पैटर्न कैसा आएगा, ये जो प्लस प्लस आपको इधर राइट साइड में दिख रहे हैं, राइट साइड में जो प्लस प्लस दिख रहे हैं यहाँ पे सब स्टार स्टार आएगा, तो ये जो आपको कुछ पैटर्न इस तरह से नजर आएगा। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये आपको पैटर्न कुछ इस तरह से नजर आएगा, यहाँ पे स्टार स्टार
स्टार स्टार, तो यहाँ पे ये प्लस प्लस और यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टार स्टार आ जाएगा। बट ये प्लस प्लस भी तो आपको प्रिंट करना है, तो एल्स केस में अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ऑब्वियसली बात है जो जे की वैल्यू है इस कंडीशन से छोटी है, तो उस केस में मुझे क्या प्रिंट करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और मुझे क्या वैल्यू प्रिंट करनी है, मुझे वैल्यू प्रिंट करनी है प्लस को। प्लस को प्रिंट कर दिया। गाइस समझ में आ रहा है सभी को या नहीं, बताइए जल्दी से। कंपाइल किया, 5 वैल्यू पुट करी, ओके सॉरी वैल्यू पुट कर देते हैं, 5 वैल्यू पुट करी, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए ये प्लस प्लस आ रहा है इधर को, और इधर का पैटर्न सेम आ रहा है। मनीष और अजीत को छोड़ के सभी को समझ में आ रहा है? ओके ओके गुड, सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ये जो हमने इधर जो स्टार प्रिंट किया था, ध्यान से देखिए यहाँ पे जो प्लस प्लस है यहाँ पे प्रिंट करना है, तो देखिए इतना पार्ट हमारा अचीव हो गया, मतलब ये वाला पार्ट अचीव हो गया, जो प्लस प्लस वाला था ये वाला पार्ट अचीव हो गया। अब इस पार्ट को देखिए, ये स्टार यहाँ से प्रिंट होना स्टार्ट हो गया, बट एक एंड पॉइंट भी तो डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब ये जो जे की वैल्यू है वो रेंज में होनी चाहिए, मतलब इस पॉइंट से तो बड़ी हो गई बट इससे छोटी भी होनी चाहिए। तो किससे छोटी होनी चाहिए, एन प्लस वन, एन प्लस वन, तो एन प्लस वन के छोटी या बराबर होनी चाहिए तभी स्टार प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि एन प्लस वन कितना हो गया 6, तो जे की वैल्यू अगर 6 है या छोटी है उससे तब आपका स्टार प्रिंट होगा। तो इसी के अंदर एंड केस दूंगा मैंने एंड केस लिखा, अगर जो n माइनस सॉरी n प्लस में i, क्योंकि यहाँ पे अब हम आगे की बात कर रहे हैं, तो देखिए n की वैल्यू क्या है 5 और i की वैल्यू कितनी है 1, तो 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, तो किस पे प्रिंट करना है, अगर जो वैल्यू है, जो वैल्यू यहाँ पे j की वैल्यू इससे छोटी या बराबर है तब आपका ये स्टार प्रिंट होगा। तो देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन नहीं लगाया, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लगाया है, ये इसी 2 स्टार की वजह से लगाया मैंने, ठीक है, लॉजिक जो इसके अकॉर्डिंग बनाया। यहाँ पे आप ध्यान से समझे, जब n की वैल्यू तो हमेशा फिक्स 5 ही है, जब i की वैल्यू 1 हुई, ठीक है 1 हुई, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5 प्लस माइनस 1 4, तो 4 से बड़ी वैल्यू j, 4 से बड़ी वैल्यू j, तो इतने में स्टार यहाँ पे दिखाई देगा, पर कहां तक स्टार दिखाई देगा, एंड भी लग रहा है, j की वैल्यू छोटी और होनी चाहिए किससे या बराबर किससे होनी चाहिए, n प्लस आई, 5 प्लस 1 6, तो 6 कहां पे है आपका पॉइंट, 6 आपका यहाँ पर है, तो 2 स्टार आएंगे। बाकी कंडीशन में क्या हो जाएगी, इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो उस केस में एल चलेगा और आपका क्या प्रिंट होगा, प्लस प्लस प्रिंट होगा। पॉइंट क्लियर, यस और नो? इसी तरह से आपका आई की वैल्यू जब 2 होगी नेक्स्ट इटरेशन काउंट में, तो क्या होगा, देखिए आई माइनस 2, तो आई माइनस 2, तो देखिए एन की वैल्यू कितनी है 5, 5 माइनस 2 कितना हो गया 3, तो 3 से बड़े, 3 से जो बड़ी वैल्यू जे की, तो 3 ये रहा, और 3 से बड़ी जो वैल्यू जे की यहां तक स्टार प्रिंट होगा, पर कहां तक प्रिंट होगा, जे की वैल्यू छोटी और होनी चाहिए एन प्लस 1, तो एन की वैल्यू कितनी है 5, 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, तो 7 से छोटी या 7 से बराबर, तो 7 से छोटी या 7 से बराबर, तो देखिए 7 से बराबर जे की वैल्यू या 7 से छोटी, तो इस बीच में रेंज आ जाएगी, तो यहाँ पे स्टार प्रिंट होगा। पॉइंट क्लियर, ये लॉजिक किस तरह से काम कर रहा है, बाकी सब लॉजिक समझ में, ये आपको ये पूरे स्टार पैटर्न का समझ में आ गया, ये वाला ऊपर वाले पैटर्न का, यस और नो, बताइए यस और नो। ओके गुड, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो प्लस है, अभी मैं से प्लस को हटा दूंगा, कंपाइल किया, रन किया, 5 एंटर किया, तो देखिए ये आ गया पैटर्न इस तरह से। अब देखिए जो प्लस है, ध्यान से देखिए, अगर मैं प्लस को हटा दूं यहाँ से, मैंने अब प्लीज गौर कीजिएगा बात को मेरी, यहाँ से मैंने प्लस को हटा के क्या लिख दिया, यहाँ पे स्पेस लिख दिया, यहाँ से प्लस को हटा के क्या लिख दिया मैंने, स्पेस लिख दिया, और देखिए ये कुछ इस तरह से आ गया पैटर्न, ठीक है, तो ये पैटर्न सेम आ गया, 5 वैल्यू दी और ये पैटर्न आ गया। क्लियर टू एवरीवन, क्लियर टू एवरीवन, ओके। बट इसमें भी एक कमी है, कमी क्या है, देखिए जब मैं यहाँ पे स्पेस प्रिंट कर रहा हूँ तो स्पेस तो करेक्टर दिखता नहीं है, दिखाना नहीं है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है, तो मैं इस एक फालतू स्पेस के लिए, ये जो फालतू स्पेस है इसके लिए क्या लूप चलाना चाहिए मुझे, क्योंकि आप गौर से देखें ये जो स्पेस है इसके लिए भी लूप चल रहा है, ये पहले वाले स्पेस के लिए चले क्योंकि ये मैटर करता है स्पेस, क्योंकि जब तक ये स्पेस नहीं होगा स्टार यहाँ पे कैसे दिखाई देगा, बट ये वाला स्पेस मैटर नहीं करता, क्योंकि इसके बाद तो हमें नीचे ही ले आना ना कर्सर की पोजीशन, ये वाला स्पेस क्या मैटर करता है, ये वाला स्पेस, ध्यान से देखिए ये वाला स्पेस क्या मैटर करता है, बताइए ये वाला स्पेस क्या मैटर करता है,
नो। अब देखिए अगर ये वाला स्पेस मैटर नहीं करता तो मैं फिर बार बार ये लूप चला क्यों रहा हूँ? क्यों ना मैं लूप को अपने लूप पे यहीं पे एंड कर दूं, यहाँ पे एंड कर दूं, यहाँ पे एंड कर दूं, यहाँ पे एंड कर दूं और यहाँ पे एंड कर दूं। तो आपका पैटर्न यही अप्रोच होगा नहीं होगा? आपको ये कंडीशन लिखनी भी नहीं पड़ेगी जो आपने यहाँ पे कंडीशन लिखी है। तो आप इसे लूप को कैसे टर्मिनेट करेंगे? तो देखिए यहाँ पे जो मैंने लिखा n इंटू टू, तो मैं 10 तक चला रहा हूँ। अब 10 तक नहीं चलाना है आपको यहाँ पे लूप। तो आप देखिए लूप कहाँ तक चला रहे हैं। अगर मैं n लिख देता हूँ तो 5 तक चलेगा, हर बार 5 तक चलेगा। बट अगर मैंने लिख दिया n प्लस में i, यहाँ पे लिख दिया मैंने n प्लस में i, तो n की वैल्यू कितनी है? 5, 5 प्लस 1 6, तो 6 तक चलेगा। i की वैल्यू हुई 2, तो 5, ठीक है, प्लस 2 तो 7 तक चलेगा, ठीक है। फिर 3 हुई तो 5 प्लस 3 कितना हो गया? 8 तक चलेगा। फिर 5 प्लस 4 तो 9 तक चलेगा। 5 प्लस 5 तो कहां तक चलेगा? 10 तक चलेगा। पॉइंट क्लियर? अब आपको ये वाली कंडीशन भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका लूप यहीं पे खत्म हो जा रहा है, आगे लूप बढ़ ही नहीं रहा। तो ये कंडीशन कहाँ पे चेक करोगे बताइए? तो इस कंडीशन को भी लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ये जो कंडीशन आपने लिखी ना, इसमें ये वाली, इस कंडीशन को मैं मिटा देता हूँ। गाइस समझ में आया ये वाला चीज? पार्ट नहीं समझ में आया बताइए? मैंने प्रोग्राम को एकदम मतलब एक सिंपल तरीके से लेके उसे एकदम स्टेप बाय स्टेप टुकड़ों में तोड़ के आपको बताया है। आपको इससे बहुत सारे लॉजिक क्लियर हो गए होंगे। कंपाइल किया, ये पुराने से दोबारा से हमने वही लॉजिक रन कर दिया। कंपाइल, ठीक है, मैंने इसमें 5 एंटर किया, देखिए 5, तो देखिए दिख रहा है आपको कंपाइल करने के बाद 10 इनपुट किया तो देखिए ये स्टार आया। पॉइंट क्लियर? आपको ये वाला अप्रोच करना है, ये वाला पैटर्न अप्रोच करना है खुद, ठीक है। अब देखिए इसमें हमारा सेकंड पार्ट बचा है। अब इसे मैं डायरेक्ट बताता हूँ आपको लॉजिक बता के। तो ये पैटर्न किस तरह से हमारा, कुछ इस तरह से है, स्टार, ठीक है, स्टार, देन स्टार, देन स्टार, ठीक है, ये स्टार, देन ये स्टार, 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 ठीक है। तो ये पैटर्न कुछ इस तरह से है। अब आपको इस पैटर्न को अप्रोच करना है, तो ये पैटर्न तो आपके समझ में आ गया होगा। अब मैंने इसी पैटर्न को इसी के अंदर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि देखिए ये जो पैटर्न है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब इसे मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलाना, मतलब इसमें लॉजिक कुछ अलग लगेगा, तो इसलिए मैंने इसे पैटर्न को अलग रखा है। तो पैटर्न को या तो आप ऐसे डिवाइड कर सकते थे हॉरिजेंटली, या आप इसे वर्टिकली डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको इसे ऐसे डिवाइड नहीं करना होता तो आप वर्टिकली डिवाइड करते, बट ये बनाना हार्ड होता लॉजिक, ठीक है। तो सिंपल अप्रोच यही है कि मैंने इसे ऐसे डिवाइड कर लिया। शायद वो अप्रोच भी नहीं होता वो वाला लॉजिक, क्योंकि आपका जो प्रिंट है वो ऐसे होता है, पहले एक लाइन प्रिंट होगी कंसोल में, फिर ऐसे प्रिंट होगी, फिर ऐसे प्रिंट होगी। ओके, हाँ मनीष से कि मैंने एक में ही चलाया। हाँ मनीष, एक में भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, बट एक का मैं लॉजिक समझाऊंगा तो काफी लंबा लॉजिक हो जाएगा। बताइए, एक से बोलेंगे तो मैं एक से समझा दूंगा, दो से बोलेंगे लूप से तो मैं दो से समझा दूंगा। बताइए किससे समझाऊं? टेल मी, बताइए सभी, एक से समझाऊं लूप से, दो से लूप से समझाऊं? एक से ही समझाऊं, ओके। ओके, सिंगल से ही समझाता हूं। तो देखिए ध्यान से देखिए, अब फोकस कीजिए ध्यान से, एवरीवन प्लीज, सभी को ध्यान देने की जरूरत है। अब फोकस कीजिए। अब बोला गया है एक से समझना है हमें, तो एक से आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है। ये जो पैटर्न है हमें इसी का यूज करना है। तो देखिए ये जो रो है हमारी कहाँ तक गई? 10 तक गई। तो जो रो है कहाँ तक, अगर n की वैल्यू 5 आई तो कहाँ तक प्रिंट हो रही है? n इंटू टू, तो n इंटू टू हो गया। हाँ मनीष रेज हैंड, बोलिए मनीष। मनीष कोई क्वेश्चन है? मैं आपको अनम्यूट करूँ क्या? ओके, कोई बात नहीं। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ तो ये पैटर्न आपको किस तरह से आएगा, क्योंकि आपकी इसकी वैल्यू कितनी होगी? 6 होगी। फिर उसके बाद इस पॉइंट पे कितनी वैल्यू होगी? इस पॉइंट पे 7 होगी। देन उस पॉइंट पे कितनी होगी? 8 होगी, आई की वैल्यू 8। देन इसके बाद कितनी होगी? वैल्यू 9 होगी। देन इसके बाद ए की वैल्यू कितनी होगी? 10 होगी। पॉइंट क्लियर? तो ये आपकी इस तरह से वैल्यू होगी। अब यहाँ तक तो आपको प्रिंट आ गया आउटपुट। अब आपने यहाँ पे जो 5 तक लूप चल रहा था उसे आपने कर दिया 10 तक, ठीक है, दुगना कर दिया उसे, 10 तक कर दिया। तो जब आपने 10 तक कर दिया तो आपका आगे भी चलेगा। 6 पे क्या होगा? आई की वैल्यू 6 होगी, ठीक है, आई की वैल्यू 6।
तो कंडीशन देखिए, कंडीशन ट्रू है फॉल्स, कहां तक चलेगा ये लूप। तो आई की वैल्यू 6, यहाँ पे फोकस कीजिएगा, आई की वैल्यू 6। तो आई की वैल्यू 6 में, यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू 6 में एन की वैल्यू क्या, 5, 5 प्लस में 6 कितना हो गया, 11। ठीक है, सालिम स्टार्टिंग से नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि ये 40 मिनट से मैं समझा रहा हूँ, लगभग 40 to 30 मिनट्स। आप इसे यूट्यूब पे देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा समझाना दोबारा से। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे लिखा हुआ है जे प्लस में आई, एन एन प्लस में आई। तो यहाँ पे देखिए 6, एन एन प्लस में आई मतलब 6 तक आपका चलेगा। तो ये 11 तक चलेगा, तो आपका पैटर्न कुछ आगे आगे को भगेगा। ध्यान से देखिए, अगर मैं दिखाऊं तो लॉजिक अभी आपको किस तरह से आउटपुट आएगा। मैंने यहाँ पे 5 वैल्यू पुट करी और यहाँ पे 5 दिया, तो 5 देने के बाद, यहाँ पे 5 देने के बाद, तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। पॉइंट क्लियर, मतलब यहाँ तक का तो पैटर्न सेम आ रहा है, सही आ रहा है। बट उसके बाद देखिए ये भी पैटर्न यहाँ तक का सही आ रहा है। ध्यान से देखिए, जो हमने अपना लॉजिक लिखा था उसके अकॉर्डिंग, और ये यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, तो इस वजह से ये इस तरह से ये चपटा आ रहा है। तो ये 6 वैल्यू प्रिंट हो रही है यहाँ से। बट मुझे क्या करना है, देखिए एक पॉइंट पे, अभी ध्यान से देखिए, एक पॉइंट पे मुझे क्या करना है, जब मेरा 5 पूरा हो जाए, मतलब एन तक मैं अप्रोच हो जाऊं, अगर मेरी वैल्यू एन से, अब जो आई की वैल्यू है यहाँ पे, इस पॉइंट पर आई की वैल्यू क्या है, एन से बड़ी है। देखिए देखिए यहाँ पे एन तक हमें एंड रखना है। यहाँ पे देखिए, अगर आप फोकस करें तो एन तक हमें एंड रखना है। तो जो अगला वाला जो पैटर्न है, नेक्स्ट हाफ जो है, वो जो प्रिंट हो रहा है, वो एन के बाद की वैल्यू आई, उसकी जो वैल्यू आई की, वो एन के बाद की वैल्यू है। मतलब जब आपकी एन की वैल्यू ग्रेटर देन आई हो जाती है, जब आपकी वैल्यू ग्रेटर देन आई हो जाती है, तब आपको थोड़ा सा लॉजिक में स्लाइटली चेंज करना है। ठीक है, तो उस चीज को कैसे अप्रोच करेंगे देखता हूं मैं, 1 मिनट दीजिए। मैं सोच रहा हूँ इसी में मैं यहाँ पर लॉजिक लगा दूं। ओके, देखते हैं क्या हम यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर लगा सकते हैं। एक बार मैं देखता हूँ, ठीक है। अगर टर्नरी ऑपरेटर लगा सकते हैं तो लगाएंगे इसमें लूप में ऊपर, अगर नहीं लगा सकते तो फिर हम नीचे इफ एल्स ही जाएंगे। ठीक है, मतलब इसे टोटल 10 टाइम चलाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने ये जो आई की वैल्यू डायनेमिकली मुझे लिखनी है, 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद अगर ये एन से बड़ी हो जाती है तो यहाँ पे मुझे डायनेमिकली वैल्यू लिखनी है। फिर तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने वैल्यू जो लिखी है, एक यहाँ पे कंडीशन बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस लिखा, अगर जो मेरे एन है, ठीक है, या आप ऐसा करिए, यहाँ पे छोड़िए इसे, यहाँ पे आप देखिए 4 से बाहर लिख लीजिए, ठीक है, कोई इशू नहीं होगा। अगर आप आई की वैल्यू को पहले ही मैनिपुलेट कर दें, इस 4 में जाने से पहले ही मैनिपुलेट कर दें, तो ये काम करेगा। अगर आप यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर लगा के कंफ्यूज हो जाएंगे, तो यहीं पे मैं चेक कर लेता हूँ इफ। अगर इफ यहाँ पे मैं चेक कर देता हूँ, आई की वैल्यू मुझे मैनिपुलेट करनी है, यहाँ पे आई असाइनमेंट ऑपरेटर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आई की वैल्यू क्या ग्रेटर देन है एन से, एन से मतलब 5 से, जो भी वैल्यू डाली है। तो अगर 6 वैल्यू है, अगर 6 वैल्यू है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर 6 वैल्यू है, 6 है, तो मुझे क्या वैल्यू वापस करनी है, 5 रिटर्न करनी है। ध्यान से देखिए, अगर 7 है तो मुझे क्या रिटर्न करना है बताइए, मुझे 4 रिटर्न करना है। ध्यान से देखिए, एक्चुअल में कहां तक चल रहा है, ध्यान से अगर आप देखें ये लूप को मुझे कहां तक चलाना है। अगर मैं इसमें 4 रिटर्न करूंगा तो ये देखिए 4 वाला लॉजिक अप्लाई होगा। इसके अंदर कौन सा वाला लॉजिक अप्लाई होगा, 4 वाला। ध्यान से देखिए, अगर मैं आई की वैल्यू जब 7 है, तो आई की वैल्यू अगर चेंज कर देता हूं, किससे चेंज कर देता हूं, यहाँ पे आप आई की जगह कोई दूसरा वेरिएबल बना लीजिए। मैं इंट की वजह से एक वेरिएबल बना रहा हूँ एक्स नाम का, क्योंकि मैंने एक्स नाम का वेरिएबल अलग इसलिए बनाया क्योंकि आई की वैल्यू इंक्रीमेंट भी होनी है, वरना आपका लूप डिस्टर्ब हो जाएगा। आई की वैल्यू आप वैसे ही रहने देंगे और यहाँ पे आप एक्स लिख देंगे। अभी आपको समझाता हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने एक्स लिखा, एक्स नाम का वेरिएबल बनाया और आई लिखा, ठीक है। तो जो भी आई की वैल्यू होगी वो एक्स में जा रही है, और एक्स यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे एक तरह से n+1 लिखा है। आई की वैल्यू 2 है तो i+2 लिखा हुआ है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है। तो आउटपुट वहां तक का तो सेम आएगा। पॉइंट क्लियर, यहाँ तक का तो सेम आएगा, किसी को कंफ्यूजन, यहाँ तक का तो करेक्ट है एकदम, बताइए यहाँ तक का तो करेक्ट है। अब नीचे से अप्रोच करना है। देखिए अगर ध्यान से अगर आप देखिए, मैं ये जो आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू मतलब ये जो लूप है, मतलब एक्स की वैल्यू, अगर यहाँ पे इसे क्या रहने देता हूँ, ये जो 5 यहाँ पे आई है इसे मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये डायनेमिकली यहाँ पे 5 लिखा जा रहा था। अगर इसे मैं 5 कर दे रहा हूँ डायनेमिकली एक्स की वैल्यू यहाँ पर, तो ये लूप यहाँ तक चलेगा।
क्योंकि 5 + 5 कितना हो गया 10, तो 10 तक लूप चलेगा। देखिए 5 प्लस में 5 तो कितना, कहां तक लूप चलेगा, 10 तक लूप चलेगा। ठीक है, और अगर मैं 7 पे क्या वैल्यू कर देता हूँ, 4 वैल्यू कर देता हूँ, x की वैल्यू को क्या कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ, तो n + 4 कितना हो गया 9, तो 9 तक लूप चलेगा। देखिए ये कहां तक चलेगा लूप, 9 तक चलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमें x की वैल्यू को क्या करना है, मैनिपुलेट करना है। यहाँ पर x की वैल्यू को क्या करना है, मैनिपुलेट करना है। तो इसे हम किस तरह से करेंगे, तो इसे हम किस तरह से करेंगे, यहां पर x की वैल्यू में चेंज करनी है। अगर i की वैल्यू ग्रेटर देन है n से, अगर i की वैल्यू ग्रेटर देन है n से, तो मुझे क्या करना है, अगर नहीं ग्रेटर देन है तो क्या वैल्यू रिटर्न कर देनी है, i को रिटर्न कर देना है। अगर वैल्यू ग्रेटर देन नहीं है तो i को रिटर्न कर देना। तो अब मुझे रिटर्न क्या करना है, ध्यान से देखिए, अगर एक का डिफरेंस है, अगर एक का डिफरेंस है तो वही वैल्यू रिटर्न कर देनी है। दो का डिफरेंस है तो उसमें से एक रिटर्न, -1 करके रिटर्न कर दे रहा है n में से। तो मुझे पहले डिफरेंस फाइंड करना है कि कितना डिफरेंस है। तो किस में से, i की वैल्यू ग्रेटर देन है, तो i माइनस n मैंने अगर लिखा तो यहाँ पे i की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो 6 - 5 कितना आ गया, 1 आ गया। 6 - 5 कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब एक का डिफरेंस है तो उसे हमें हटा देना, उसे कंसिडर नहीं करना। तो -1 कितना डिफरेंस हो गया, 0 डिफरेंस हो गया, 0 डिफरेंस हो गया। और यहाँ पे लिख दिया मैंने n माइनस, ध्यान से प्लीज समझिएगा। देखिए जब आपका लूप चला, देखिए सेशन अगर एंड हो जाए तो प्लीज रिजॉइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपकी इस पॉइंट पर i की वैल्यू कितनी है, 6 है। मुझे इसे, अगर मुझे x में इसे 6 बनाना है, देखिए मैं इसे यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ। यहाँ पे वैल्यू 6 है, रुकिए, यहाँ पे जो वैल्यू है 6 है, यहाँ पे i की वैल्यू 7 है, यहाँ पे कितनी है 8 है, यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे कितनी है 10 है। मुझे क्या करना है, डायनेमिकली इसे 4 बनाना है, इसे 3 बनाना है, इसे 2 बनाना है, और इसे 1 बनाना है, ताकि मेरा जो पैटर्न है इस एंड पॉइंट पर एंड हो जाए। पॉइंट क्लियर, जैसे यहाँ पे एंड पॉइंट पे एंड हो रहा है ना, पॉइंट क्लियर, इस एंड पॉइंट पर क्या हो जाए, एंड हो जाए। इधर का लेफ्ट साइड का अप्रोच बाद में करेंगे, इस एंड पॉइंट पर एंड हो जाए। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इस एंड पॉइंट पर एंड हो जाए। रेस्पॉन्स कीजिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो बताइए। ओके, तो इस एंड पॉइंट पे एंड हो जाए, तो अगर मैं यहाँ पे इसे यहाँ पे x की वैल्यू को, देखिए x हमारा रिस्पॉन्सिबल है, तो अगर i की वैल्यू ग्रेटर देन नहीं है n से, तो हम वैल्यू नॉर्मली i की वैल्यू भेज रहे हैं 1 2 3 4 5। अगर बड़ी हो जाती है तो यहाँ पे मुझे इसे क्या कर देना, 6 को 5 कर देना, वापस 7 को 4 कर देना, ताकि यहाँ पे मेरा एंड पॉइंट सेट हो जाए। इसलिए मैंने यहाँ पे x लिख दिया चेंज करके i से। तो यहाँ पे देखिए अब ये वैल्यू कैसे हो रही है, i की वैल्यू 6, n की वैल्यू 6 है, तो सॉरी आई एन की वैल्यू तो फिक्स है 5, तो 5 माइनस, अब ये 6, देखिए यहां से सॉल्यूशन हो रहा है, 6 माइनस एन, 6 माइनस एन कितना हो गया, 6 माइनस एन कितना हो गया, तो 6 माइनस 5 कितना हो गया, 1, 1 माइनस 1 कितना गया, 0, 0, पॉइंट क्लियर। तो 0, एन माइनस 0 कितना आ गया आपका पास 5, तो इसमें एक्स में वैल्यू की जा रही है 5 जा रही है। अब देखिए अगर आई की वैल्यू होगी 7, आई की वैल्यू 7 होगी, तो 7 माइनस 5 कितना हो गया 2, 2 माइनस 1 कितना आ गया 1, तो ये इसका मतलब क्या लिखा हुआ 1 लिखा हुआ है। अब 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है एन से, तो 1 अगर एन से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 1 अगर एन से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। सॉरी 1 अगर एन से सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो क्या निकल के आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा। मतलब 5 माइनस 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो कितना निकल के आ जाएगा, 4, एक्स में वैल्यू की चली जाएगी 4। इस ब्रैकेट को आप खोल भी सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे से ब्रैकेट को खोलूं तो ये आपका माइनस बन जाएगा, ये आपका प्लस बन जाएगा, और ये आपका प्लस बन जाएगा लॉजिक के अकॉर्डिंग, ठीक है। और अगर आप इसमें देखना चाहें तो दो वैल्यू प्लस प्लस है, तो ये क्या वैल्यू बन जाएगी आपका 2n, ठीक है, शॉर्ट टर्म में, और ये आपका प्लस में n, और ये माइनस में i। ये आपका कुछ इस तरह से भी लॉजिक लिखा जा सकता है, जिस तरह से आपको लिखना है, जिस तरह से आपको समझ में आ रहा है उस तरह से आप लिख लेंगे। तो मैंने कुछ इस तरह से लॉजिक लिख लिया है, ठीक है। पॉइंट क्लियर, आप किसी भी तरह से अप्रोच कर सकते हैं। ये जो मैंने अभी लॉजिक लिखा था, मैं दोनों तरह के लॉजिक लिख देता हूँ, दोनों का मतलब सेम है। आपने मैथ की क्वेश्चन तो पढ़ी होंगी कि ब्रैकेट्स ओपन करते हैं और जो इक्वेशन बनाते हैं हम कैसे बनाते हैं,